हेलो दोस्तों, नमस्ते। आरपीएससी यूआरओ भर्ती पार्ट बी से संबंधित इंपॉर्टेंट प्रश्नों की एक और क्लास आपके लिए लेकर आ चुका हूं। 3 क्लास मैंने पहले अपलोड कर दिए दोस्तों। अगर आपने नहीं देखी है तो प्लेलिस्ट बना रखी है, उसमें जाकर आप चेक कर सकते हो। आज अगली क्लास यहां पर करने वाले हैं और वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहने वाले हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी इसमें इंक्लूड किए गए हैं। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले दोस्तों, अगर आपने अभी तक टेस्ट सीरीज ज्वाइन नहीं की है तो जल्दी से जाकर दोस्तों टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लीजिएगा। यूआरओ पार्ट बी की स्पेशल टेस्ट सीरीज बना रखी है, जिसके अंदर 25 टेस्ट मिलेंगे, 20 टॉपिक वाइज व्याख्या के साथ में 5 फुल लेंथ टेस्ट मिलेंगे। तो जल्दी से जाइए दोस्तों, स्टडी विद एम के ऐप डाउनलोड कीजिए। प्राइस है मात्र 249 रुपये, नाम मात्र की प्राइस रखिए दोस्तों। इसके अलावा पार्ट ए और बी दोनों की भी आप ले सकते हो दोस्तों, जिसमें फुल लेंथ 15 टेस्ट मिलेंगे, 120 क्वेश्चन प्रत्येक टेस्ट में रहेंगे। इसकी प्राइस मात्र 149 रुपये है। इसके अलावा दोस्तों, अगर आपने अभी तक बुक नहीं मंगवाई है तो घर बैठे आप बुक का ऑर्डर कर सकते हो यहाँ पर यूआरओ पार्ट बी के लिए। और दोस्तों राजस्थान जीके के लिए रामबाण बुक भी आप मंगवा सकते हो, सभी भर्ती परीक्षाओं के लिए कारगर साबित होगी। चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन देख लीजिएगा, और 91 नंबर क्वेश्चन है अपना, क्योंकि 90 क्वेश्चन मैंने पहले करवा दिए हैं 3 क्लासों के अंदर, ठीक है। तो यहाँ पर दोस्तों देख सकते हो, राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 के अनुसार जब अध्यक्ष का पद रिक्त हो जाता है तो उसका पदभार लेने के लिए वहाँ कोई उपाध्यक्ष नहीं होता है, तो पदभार किसे सौंपा जाता है? भाई मुख्य नगरपालिका अधिकारी को सौंपा जाता है, चुनाव आयुक्त को सौंपा जाता है, नगरपालिका सदस्य को सौंपा जाता है, राज्य सरकार को। तो साथियों इसका सही उत्तर होगा वहां पर जो है दोस्तों नगरपालिका का जो वरिष्ठतम सदस्य होता है उसी को ही दिया जाता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर देख सकते हो मुख्य नगरपालिका अधिकारी तो होगा नहीं, क्योंकि यहाँ पर कहा गया है कि अध्यक्ष, तो अध्यक्ष यही होता है, चुनाव आयुक्त का कोई रोल नहीं होता है, राज्य सरकार यहाँ पर पद संभालने नहीं आएगी, ठीक है। तो इस तरीके से अपना सी एकदम करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है, राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 के अनुसार उस अधिकारी की पहचान करें जिसे नगर पालिका में नगर निगम की संपत्ति के किसी भी नुकसान की रिपोर्ट करने का अधिकार सौंपा गया है। मान लो नगर पालिका के अंदर कोई भी संपत्ति है, उसकी चोरी हो गई या टूट फूट हो गई वहाँ पर, या कुछ भी नुकसान हो गया, तो उसके लिए शिकायत लेने के लिए अधिकारी जो जिम्मेदार है वो कौन है दोस्तों? तो वो मुख्य नगरपालिका अधिकारी होगा, जो मालिक होगा भाई वही होगा। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। साथियों इसके आंसर के साथ में पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल पर आपको मिल जाएगी, तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, उसे जाकर जरूर ज्वाइन कर लेना आप, ठीक है, या सर्च कर लेना स्टडी विद एम के चौधरी टेलीग्राम में, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 के अंतर्गत सार्वजनिक सड़क शब्द के लिए उपयुक्त है? जिन सड़कों का निर्माण सार्वजनिक कोष से किया जाए, जिन सड़कों की मरम्मत नगर पालिका के कर्मचारी के व्यक्तिगत कोष से की जाए, जिन सड़कों के जलमार्ग की व्यवस्था नगर पालिका के कोष से की जाए, वो सड़क जिस पर जनता को चलने का अधिकार नहीं है। तो साथियों इसका सही उत्तर होगा अपना ऑप्शन नंबर सी। यहां पर देख सकते हो दोस्तों, सार्वजनिक शब्द जो है, सार्वजनिक सड़क वो होता है जिन सड़कों के जलमार्ग की जो व्यवस्था होती है वो नगर पालिका के कोष से की जाती है दोस्तों, ठीक है ना। तो वो सार्वजनिक मानी जाती है नगर पालिका के अंतर्गत। वैसे दोस्तों जिनका जो यहाँ पर ऑप्शन, कुछ स्टूडेंट सोच रहे होंगे कि बी होगा, कि जिन सड़कों की मरम्मत नगर पालिका कर्मचारी अपने कोष से क्यों करेगा भाई, उसको सैलरी से काम है, ठीक है ना। तो इस तरीके से इसका जो ऑप्शन नंबर सी है वो करेक्ट होगा। पिछली भर्ती में यही माना था दोस्तों, ठीक है ना। अगला प्रश्न देखिएगा, राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 के अंतर्गत नगर निगम के खातों की जांच के दौरान ध्यान में लाए गए दोष को दूर करने के लिए तत्काल कदम उठाने के लिए किसे सशक्त किया गया है? नगर पालिका के जो भी अकाउंट्स होते हैं दोस्तों, उनकी जांच के लिए जब भी अधिकारी जांच करता है, उसमें अगर कोई गड़बड़ी पाई जाती है तो उसके लिए दोस्तों जो भी कदम उठाया जाता है, जो भी कार्रवाई की जाती है, उससे संबंधित जो है अधिकारी आपको यहाँ पर बताना है। तो मुख्य नगरपालिका अधिकारी जो मालिक होगा दोस्तों, वही यहाँ पर जिम्मेदारी लेगा, उसी को यहाँ पर जो है सशक्त किया गया, पावर दी गई है उसी को, ठीक है ना। चलिए अगला देखिएगा, राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 की धारा 49 के संदर्भ में उस प्राधिकारी की पहचान करें जो मुख्य नगरपालिका अधिकारी के असहमति नोट की परख करता है और तदनुसार अंतिम आदेश लागू करता है। तो साथियों बिल्कुल राज्य सरकार हो जाएगा यहाँ पर, राज्य सरकार। ऑप्शन नंबर बी अपना एकदम करेक्ट हो जाएगा धारा 49 के संदर्भ में, ठीक है। राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 के अनुसार कितनी विभागों वाली वाणिज्यिक के लिए प्रयुक्त होने वाली इमारतें एक कॉम्प्लेक्स बन सकती है? कहने का मतलब दोस्तों, आप कहते हो, आपने देखा होगा कहीं पर भी आप जाते हो बड़ी सिटी के अंदर, तो फलाना फलाना कॉम्प्लेक्स जो है उसका नाम आप बोलते हो कि उस कॉम्प्लेक्स में वो दुकान है या वहाँ पर वो वस्तु मिलेगी। तो यहाँ पर कहा गया है कि कितने मंजिल, कहने का मतलब दोस्तों यहाँ पर साफ साफ कहा गया है कि इमारत जो है कितने मंजिल तक होती है। जैसे मान लो 10, 20, 15, 20, तो उसको एक कॉम्प्लेक्स के रूप में माना जाएगा,
प्रश्न का अर्थ यह है। तो 25 या अधिक यानी 25 मंजिल या उससे अधिक, कहने का मतलब उसमें इमारतें होनी चाहिए। 25 इमारत हो गई तो वो क्या होगी दोस्तों, मंजिल से आप नहीं समझ सकते हो तो इमारत से आप आसानी से समझ जाओगे। यानी 25 इमारत, उसके अंदर 25 दुकानें हैं या उससे ज़्यादा है, तो उसे क्या कहेंगे अपन, एक कॉम्प्लेक्स बन सकता है वो, ठीक है ना, उसमें कोई संदेह नहीं है, ठीक है। और वैसे दोस्तों 25 इमारत का मतलब तो आपको पता है 14 मीटर से ज़्यादा नगरपालिका क्षेत्र के अंदर हाइट में जो है वो बनाना बिल्कुल गैर कानूनी है। तो यहाँ पर इस तरीके से ये भी आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। तो यहाँ पर अपना डी सही हो जाएगा। स्वतः रद्दीकरण तारीख के बाद आरोप्य दंड की राशि मूल राशि से अधिक नहीं होगी। इसे राजस्थान नगरपालिका शहरी भूमि निपटान नियम 1974 के नियम 17 में कब जोड़ा गया था। हालांकि दोस्तों ये पिछली भर्ती का प्रश्न है, इस बार अपना ये नई देर का टॉपिक, लेकिन हो सकता है अगर आ जाए तो अपना मैंने 1-2 क्वेश्चन इसमें डाले हैं ऐसे, ठीक है ना। तो यहाँ पर 20 अक्टूबर 1983, ठीक है ना, ये पिछली बार के क्वेश्चन है जो मैं आपको करवा रहा हूँ। ओल्ड ईयर क्वेश्चन है 2016 भर्ती के। यह आपको किसी भी बुक में नहीं मिलेंगे, केवल हमारी पुस्तक के अलावा। बाकी आप देख लेना, अगर किसी में मिलेंगे तो हमारा कॉपी पेस्ट किया हुआ ही मिलेगा दोस्तों, क्योंकि राजस्थान के अंदर सबसे पहले हमने ही जो है पुराने प्रश्नों की जो बुक है उसमें इंक्लूड किए हैं पुराने प्रश्न अपनी किताब में, ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा। राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 के अनुसार उस उपयुक्त प्राधिकारी की पहचान करें जो नगर निगम के लेखा परीक्षा रिपोर्ट में दर्शित किसी भी अनियमितता को दूर करने के लिए शीघ्र कदम उठाएगा। ये जो भी ऊपर वाला प्रश्न था मैंने बताया था दोस्तों, ठीक है ना, वो मुख्य नगरपालिका अधिकारी, ये सेम क्वेश्चन है। वो खातों में दोष, अकाउंट्स का दोष हो, या फिर दोस्तों कोई भी लेखा परीक्षा रिपोर्ट होती है, कोई भी जांच रिपोर्ट होती है उसके तहत, ठीक है ना। तो मुख्य नगरपालिका अधिकारी जिम्मेदार व्यक्ति होता है नगरपालिका के अंदर, ठीक है। जब किसी गांव के एक हिस्से को किसी नगरपालिका में शामिल किया जाता है तब किसके निर्देशानुसार इसकी परिसंपत्ति और देयताएं भी उसी नगरपालिका के अंतर्गत आ जाती है। कहने का मतलब दोस्तों ये चीज़ मैंने आपको पहले भी समझा दी थी यहाँ पर कि कोई भी गांव है, अब ये ए गांव है और ये बी नगरपालिका के अंदर इसको शामिल किया जा रहा है, तो इस गांव के अंदर जो भी जैसे हॉस्पिटल हो गए दोस्तों, या कोई भी स्कूल्स हो गई, या सार्वजनिक जो भी स्थान हो गए, ये सारे के सारे दोस्तों किस में इंक्लूड हो जाएंगे, इस नगरपालिका के अंदर। संपत्ति का मतलब यही है, कोई रुपए पैसे तो नहीं है कि भाई रुपए पैसे पड़े, यानी कोई भी बिल्डिंग हो गई, उसका जो भी एरिया हो गया, उसकी जो भी भूमि है, वहाँ पर भवन है, निर्माण है, जो भी है वो सब कुछ इसके अंतर्गत आ जाएंगे। तो दोस्तों ये जो है यहाँ पर किसके अनुसार होगा, संबंधित नगरपालिका, जिलाधीश, राज्य सरकार या मुख्य निर्वाचन अधिकारी। सही उत्तर क्या होगा 99 में। तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हो, वैसे दोस्तों इसका जो रोल होता है, वैसे निर्वाचन अधिकारी का तो कोई इसमें ज़्यादा रोल नहीं है, आपको पता है, ठीक है ना। डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर का भी कोई रोल नहीं है और संबंधित नगरपालिका का भी कोई रोल नहीं है। कहने का मतलब स्टेट गवर्नमेंट ही जो है इनको निर्देश दे सकती है। स्टेट गवर्नमेंट के अनुसार ही आपको पता है राजस्थान के अंदर जो भी कोई भी नई ग्राम पंचायत गठन करना है या फिर नया डिस्ट्रिक्ट बनाना है या कुछ भी है, आप सभी को पता है अभी ताज़ा मुद्दा चल रहा है नए जिले बनाने का, तो सब राज्य सरकार के हाथ में होता है। आपको पता है राज्य सरकार, आपको पता है कभी भी नगरपालिका का विघटन, कहने का मतलब उसका विघटन से अर्थ है कि उसमें कोई भी गांव है तो उसको दूसरी नगरपालिका में जोड़ सकती है, कोई दूसरा नगरपालिका में गांव है तो उसको उसमें शामिल कर सकती है। तो ये सारी जो पावर्स होती है दोस्तों ये राज्य सरकार के पास में होती है, ठीक है ना। चलिए अगला देखिएगा, राजस्थान अधिनियम में नगरपालिका 2009 की कौन सी धारा प्रत्येक वार्ड की मतदाता सूची से संबंधित है। भाई प्रत्येक वार्ड 40 वार्ड हो गए, 40 वार्ड की अलग अलग मतदाता सूची बनेगी, आपको पता है। तो यहाँ पर दोस्तों ये जो धारा पूछी गई है ये आपकी हो जाएगी 13, ठीक है ना, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 के अंतर्गत किस स्रोत से नगरपालिका का अध्यक्ष अपने निर्धारित मासिक भत्ते और सुविधाएं प्राप्त करता है। जो भी दोस्तों उसको सैलरी मिलती है, जो भी सुविधाएं मिलती है, उसको गाड़ी का जो भी खर्चा होता है, पेट्रोल डीजल जो भी उसको मिलता है, उसका रेंट जो भी है ना, इसके अलावा और कोई फैसिलिटी मिलती है नगरपालिका अध्यक्ष को दोस्तों, तो वो कहाँ से मिलती है। तो आपको पता है दोस्तों नगर कोष होता है नगरपालिका का, जो निधि होती है नगरपालिका की, उसी से ही तो उसको मिलेंगे, ठीक है ना। जो भी उसकी सुख सुविधाएं होती है, भत्ते वगैरह होते हैं वो। बाकी सैलरी तो दोस्तों अगर बात करें तो वैसे राजस्थान गवर्नमेंट जो है सैलरी देती है, लेकिन जो ये भत्ते वगैरह हो गए, इनकी जो सुख सुविधाओं के लिए कुछ चीज़ें हो गई, जो भी फंड ले सकते हैं, तो वो नगर कोष से हो सकता है। मैंने हालांकि पहले सैलरी बोल दिया था, तो सैलरी यहाँ पर जो है राज्य सरकार के द्वारा निर्धारित होती है, ठीक है ना। चलिए राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 के संदर्भ में हर नगरपालिका बोर्ड के लिए किसे निर्वाचित किया जाना चाहिए। कोई भी नगरपालिका बोर्ड है उसके लिए किसे निर्वाचित किया जाना चाहिए भाई, नगर अध्यक्ष को, राष्ट्रपति को या मुख्य निर्वाचन अधिकारी को। तो साथियों यहाँ पर जो है आपका सही उत्तर हो जाएगा अध्यक्ष ही होता है भाई। नगरपालिका का अध्यक्ष हो या नगर निगम का अध्यक्ष होता है या नगर परिषद का अध्यक्ष होता है, ये तीन ही तो बोर्ड होते हैं नगर निकाय के अंदर, तो अध्यक्ष हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है ना। चलिए राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 के अंतर्गत नगरपालिका के विचार को पारित करने के कितने दिनों के भीतर उपयुक्त अधिकारी को उक्त अधिनियम के प्रावधानों के साथ इसकी असंगतता पर अपनी सलाह देना आवश्यक होता है। तो विद्यार्थियों 7 दिनों का टाइम दिया गया यहाँ पर, कितना 7 दिनों के अंदर अंदर दोस्तों, ठीक है ना। चलिए
राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 के अनुसार उन उम्मीदवारों पर लगाए जाने वाला अधिकतम जुर्माना कितना है जो निर्वाचन अधिकारी निर्वाचन अवधि में राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा लागू प्रतिबंधों का उल्लंघन करते हैं। यहाँ पर दोस्तों दो तरीके के जुर्माने। अगर निर्वाचन आयोग कह देता है कि भाई इस तारीख से, इस दिनांक से, इस तिथि से प्रचार करना बंद है, होर्डिंग लगाना बंद है, कोई भी ऐड करना बंद है, चुनाव से संबंधित या अन्य कोई पाबंदियां होती है, तो उसके अगर कोई प्रतिनिधि या कोई भी उल्लंघन करता है उसका, तो उसके लिए दोस्तों एक यहाँ पर जुर्माना बताया गया है। तो जुर्माना कितना होगा दोस्तों? 2,000 रुपये होगा। यहाँ पर कितना? 2,000 रुपये जुर्माना लग सकता है उस व्यक्ति पर। ठीक है। राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 के अंतर्गत निम्न में से कौन सा उचित प्राधिकरण किसी भी क्षेत्र को नगरपालिका घोषित करने के लिए सशक्त है? अभी मैंने बताया था पिछले क्वेश्चन में कि भाई अपने राजस्थान सरकार है वो चाहे जिस गांव को पंचायत घोषित कर सकती है, राजस्व गांव बना सकती है, वो जिला बना सकती है। ठीक है ना। तो ये सारी पावर अपने राज्य सरकार को ही है। तो राज्य सरकार ही किसी भी क्षेत्र को, यहाँ पर कोई गांव है बड़ा, आपका गांव मान लो, जो भी आप देख रहे हो स्टूडेंट, आपका कोई भी गांव है, अब उस गांव को माननीय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी चाहिए तो वो कह सकते हैं कि भाई इसको मैं नगरपालिका घोषित करना चाहता हूँ, तो कर सकते हैं भाई, वो प्रस्ताव लाकर, कोई बड़ी बात नहीं है। तो ये सारी जो पावर्स होती है दोस्तों, ये राज्य सरकार के पास में ही होती है। इसमें केंद्र सरकार का कोई रोल नहीं होता है, मुख्य नगरपालिका अधिकारी कुछ नहीं कर सकता है, राज्यपाल इसमें कुछ रोल नहीं होता। राज्यपाल के बाद में तो वो प्रस्ताव जो है फिर वो फाइनल मोहर के लिए जाता है विधानसभा से। ठीक है। तो कहने का मतलब केंद्र सरकार के पास में वही पावर होते हैं जो किसी अपने देश की जो नए स्टेट बनाने का पावर होता है वो केंद्र सरकार के पास में होता है, और वो सारी चीज़ें आपको पता है संसद के द्वारा राष्ट्रपति की सहमति से ही बनाई जाती है। तो इस तरीके से दोस्तों ये चीज़ें ध्यान रखना आप। अगला प्रश्न देखिएगा, राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 के संबंध में एक से अधिक वार्ड में किसी व्यक्ति द्वारा दिए गए मतों का प्रभाव क्या हो सकता है? अरे भाई मान लो आप पे ले लो आप बात, ठीक है ना, एक एग्जाम्पल के तौर पे आपको आसानी से समझ में आ जाए चीज़ें। ठीक है ना। कहने का मतलब आपका वोट है, आप किसी नगरपालिका क्षेत्र में रहते हो, वहाँ पर मतदान हो रहा है। ठीक है ना। अब आप यहाँ पर 1 नंबर वार्ड और 2 नंबर वार्ड है, एग्जाम्पल के तौर पर आप 1 नंबर वार्ड में रहते हो और आपने 1 नंबर वार्ड के अंदर भी वोट अपना डाल दिया। ठीक है। अब दोस्तों आप क्या चाहते हो, 1 में डाल के आप 2 में भी डालना चाहते हो वोट, 2 नंबर में भी आपने डाल दिया फर्जी तरीके से, दोनों तरीके से मान लो कि आपका नाम आ चुका है किसी गलती से भी, या तो किसी ने जुड़वाया है, या कई बार आपने देखा होगा गांव में आप देखते हो कि मेरा 7 नंबर वार्ड में भी मेरा नाम है और 8 नंबर में मेरा नाम है, तो 2 जगह से वोट डाला जाता है। तो यहाँ पर दोस्तों अगर ये पाया जाता है त्रुटि, तो इसमें क्या होता है, जो वोट होता है ना वो शून्य हो जाता है, कहने का मतलब दोस्तों। ठीक है ना। उस वोट का कोई मतलब नहीं होता है। ठीक है ना। वोट गणना के लिए योग्य नहीं होगा भाई, 2 जगह से डल रहा है, शून्यकरण यानी शून्य हो जाएगा वो। ठीक है ना। कहने का मतलब उसकी वोट की वैल्यू 0 हो जाएगी, वो नहीं तो इधर काउंट होगा नहीं इधर काउंट होगा। समझ गए वो चीज को। चलिए, राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 के संदर्भ में सार्वजनिक स्वास्थ्य और स्वच्छता के क्षेत्र में क्या शामिल किया गया है? सार्वजनिक स्वास्थ्य और स्वच्छता के बारे में आप सभी को पता है दोस्तों। क्या यहाँ पर आपको पता है? सांस्कृतिक गतिविधियां, पुष्प प्रदर्शनियां, बाल कल्याण, तो यहाँ पर अस्वस्थ जो इलाके हैं वो शामिल किए गए हैं। ठीक है। नेक्स्ट देखिएगा, राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 की वह कौन सी धारा है जो गलत घोषणा, मिथ्या, आप सभी को जानते हो तो मिथ्या घोषणा होती है, ये बार बार रिपीट हो रहा है क्वेश्चन, तो ये आएगा एग्जाम में। मिथ्या घोषणा आपको पता है कितने में होगी? इसका आंसर आप सभी बताओगे कमेंट करके। ठीक है ना। ये बहुत पॉपुलर प्रश्न हो चुका है, हर टेस्ट सीरीज में हर जगह मिलेगा आपको ये। ठीक है ना। तो ये इंपॉर्टेंट भी है ये, क्योंकि दोस्तों ये प्रश्न बिल्कुल आएगा एग्जाम में। तो आप सभी इस प्रश्न का मुझे आंसर बताना है, ठीक है, कमेंट करके। ओके। राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 की धारा 29 के संदर्भ में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष हस्तक्षेप क्या होता है? प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष, डायरेक्ट इनडायरेक्ट जो हस्तक्षेप होता है वो होता है साथियों, यहाँ पर क्या होता है भाई? अवांछित प्रभाव होता है भाई, बिना मतलब के आप हस्तक्षेप कर रहे हो, अवांछनीय आप काम कर रहे हो, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 के अंतर्गत आपात स्थिति के मामले में किसी असाधारण शक्तियां दी गई है। कोई भी आपातकाल इमरजेंसी हो जाती है तो दोस्तों जो है शक्तियां किसे दी जाती है? बिल्कुल जिला मजिस्ट्रेट को दी जाती है, यहाँ पर जिला मजिस्ट्रेट। ठीक है ना। जिला मजिस्ट्रेट जो है ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा दोस्तों। ठीक है ना। डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट। ओके। राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 के अनुसार निम्न में से कौन सी एक सदस्यों के लिए सामान्य अयोग्यता है? अयोग्यता पूछा है यहाँ पर, तो देखो यहाँ पर अयोग्यता, बिल्कुल कदाचार के लिए राज्य सरकार की सेवा से बर्खास्त किया जा सकता है। ठीक है ना। यह अयोग्यता है। नगरपालिका के निपटान पर कोई लाभ नहीं रखता हो, नैतिक अक्षमता के आधार पर किसी अपराध के लिए दोषी ठहराया नहीं जा रहा है, इनमें से कोई नहीं। ठीक है। तो सी करेक्ट हो जाएगा। राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 के अंतर्गत नगरपालिका की कोई भी कार्रवाई उक्त अधिनियम के प्रावधानों के साथ असंगत होने पर किसी नगरपालिका को सलाह देने का काम सौंपा गया है। नगरपालिका को सलाह कौन दे सकता है? ठीक है ना। बताओ भाई, अध्यक्ष दे सकता है, मुख्य नगरपालिका अधिकारी, उपाध्यक्ष या मुख्य निर्वाचन अधिकारी? तो नगरपालिका को सलाह देने वाला व्यक्ति कौन होगा? उपाध्यक्ष भी नहीं होगा,
ठीक है, तो बताइए कौन होगा भाई, प्रश्न ध्यान से पढ़ लीजिएगा। असंगत हो रही है, तो नगर पालिका को जो सलाह देगा दोस्तों वो कौन देगा, आप सभी को पता है दोस्तों, मुख्य नगर पालिका अधिकारी देगा। ठीक है, इस प्रश्न में संशय है तो आप बता दीजिएगा दोस्तों, हो सकता है किसी बुक में आपको अलग भी मिल जाए। ठीक है, क्योंकि कुछ प्रश्न आपको पता है ये एक्ट है दोस्तों, ये कानूनी भाषा है और ये हर किसी के समझ में नहीं आती है। जो इसके बारे में गहन अध्ययन कर रखा है व्यक्ति वो इसको आसानी से पढ़ा सकता है। ठीक है ना, आपने देखा होगा दोस्तों, हर कोई नहीं पढ़ा सकता इसको, कई सारी कोचिंग से आपको कई जगह नहीं मिल रही है ऐसे एमसीक्यूज, लेकिन आपको पता है एमसीक्यूज बनाना बहुत बड़ी बात होती है। तो आप सौभाग्यशाली हो कि आप इस चैनल के साथ में जुड़े हो और आपको निःशुल्क यहाँ पर इतने प्रश्न करवा रहे हैं। तो आपका फर्ज बनता है कि इसको लाइक करो और शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब करो और हमारी टेस्ट सीरीज जरूर परचेज करें दोस्तों, ताकि आपको और तैयारी का यहाँ पर मौका मिले, अच्छे से तैयारी हो सके आपकी। चलिए, तो यहाँ पर देख सकते हो जन कल्याण के अंदर दोस्तों क्या शामिल किया गया है 13 के अंदर, तो यहाँ पर जो है आपका बाल कल्याण के अंदर। ठीक है ना, निम्नलिखित में से एक राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 की धारा 103 क्या करे भाई, धारा 103 के अंतर्गत आरोपित किए जाने वाले अन्य करों का उदाहरण है। तो 14 में दोस्तों बिल्कुल अपना सही उत्तर हो जाएगा वाहनों पर टैक्स। ठीक है ना, चलिए, राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 की धारा 49 के संदर्भ में असहमति का नोट प्राप्त करने के लिए कितने भीतर उपयुक्त अधिकारी नगरपालिका के लिए अंतरिम आदेश पारित कर सकता है, ये मैंने आपको पहले बता दिया था, शायद 15 नंबर क्वेश्चन जो आपका है। ठीक है ना, चलिए आगे देखिएगा, राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 की कौन सी धारा नगरपालिका को अपने नियमों को बनाने का अधिकार देती है, जो अपने खुद के नियम होती हैं उनको बनाने के लिए दोस्तों धारा 339। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 के अनुसार राज्य सरकार द्वारा किसी नगरपालिका की सीटों का संख्या का पुनः निर्धारण कब किया जाता है। जो सीटें, जैसे मान लो किसी नगरपालिका में 40 सीटें हैं, 40 वार्ड है, अब यहाँ पर भाई साहब अब हो सकता है इसमें घटाना या बढ़ाना, या कब किया है, ये रोज तो होता नहीं है कोई, कब होता है कि सदस्य की मृत्यु हो जाती है तब, या फिर नगरपालिका की अवधि समाप्त होने पर, प्रत्येक जनगणना पूर्ण होने पर, आकस्मिक रिक्ति पैदा होने पर। तो बिल्कुल इसका सही उत्तर होगा दोस्तों प्रत्येक जनगणना पूरी होने पर। जनगणना आपको पता है 10 वर्ष में होती है, तो 10 वर्ष के बाद में दोस्तों देखा जाता है कि यहाँ पर वार्डों की संख्या बढ़ाना है या घटाना है। जब भाई वार्ड बढ़ेंगे तभी तो सदस्य बढ़ेंगे। ठीक है ना, कहने का मतलब सीटें बढ़ेगी। अभी आपने देखा होगा निर्वाचन जो भी अपना होता है, चाहे भारत के अंदर लोकसभा की सीटें हो या फिर राजस्थान के अंदर अपने लोकसभा की सीटें हो, ये सब डिसाइड होता है अपने केंद्र सरकार से। जब जनगणना पूर्ण होती है, आपने देखा होगा 20 वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया उस सन के अंदर। ठीक है ना, तो 20 वर्षों तक वही रहती है। आपने देखा होगा राजस्थान जो अपने विधानसभा है, छठी विधानसभा के अंदर 200 सीटें की गई थी। ठीक है ना, उसके बाद अभी तक 200 चल रही है। तो ये क्या है कि प्रत्येक 10 जनगणना के बाद में इंक्रीज डिक्रीज होती रहती है, जैसे उनको उचित होता है उस तरीके से। ठीक है, तो इसका सी करेक्ट हो जाएगा। राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 के अनुसार नगर निगम का उपसभापति कौन होता है भाई, नगर निगम का उपसभापति तो कौन होगा, उप महापौर ही होगा उपसभापति, और कौन होगा। ठीक है, चलिए, राजस्थान नगरपालिका द्वारा तैयार टैक्स निर्धारित मसौदा नियमों को सूचना प्रपत्र के साथ प्रकाशित किया जाएगा। राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 की किस अनुसूची में सूचना प्रपत्र उल्लेखित किया गया है। तो सूचना जो प्रपत्र है अपना दोस्तों ये किया गया आपकी फर्स्ट अनुसूची के अंदर। ठीक है ना, पहली अनुसूची ध्यान रख लेना। राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 के किसी यंत्र का प्रयोग इलेक्ट्रॉनिक रूप से वोट रिकॉर्ड करने के लिए, कितना आसान प्रश्न है, आप सभी इसके लिए पात्र हो। आप वोट दोगे तो आपको पता चलेगा वहां पर वोटिंग मशीन, जिसे क्या कहते हैं EVM, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन साथियों। तो यहाँ पर देख सकते हो, और अभी एक नया चलन भी आ गया, तो वो भी आपसे पूछा जा सकता है, वीवीपैट पता है ना आपको। तो वीवीपैट क्या है, इसकी फुल फॉर्म भी आपको बताना है। ठीक है साथियों, और जिन साथियों ने दोस्तों अभी तक जो है टेस्ट सीरीज परचेज नहीं की है, जल्दी से कर लीजिए, ऐसा मौका बार बार नहीं आएगा। 2016 के बाद में वैकेंसी आई है और ज़्यादा प्राइस भी नहीं है दोस्तों। यहाँ से टेस्ट सीरीज देने के बाद आपकी तैयारी में बिल्कुल इजाफा होगा दोस्तों, और आपको खुद को लगेगा कि वास्तव में मेरी तैयारी अच्छी हो रही है। तो जल्दी से बी पार्ट की 25 टेस्ट सीरीज है, ये परचेज कर लीजिएगा। इसके अलावा ए पार्ट के लिए मात्र यहाँ पर 149 रुपये रखे 15 फुल लेंथ टेस्ट, इसमें आपका जीके भी रहेगा दोस्तों, करंट अफेयर सब कुछ रहेगा। पार्ट भी स्पेशली आपकी तैयारी को मजबूत करेगा, जो आपके 40 अंक है दोस्तों, वो सारी चीज़ें इसमें शामिल मिलेगी आपको। ठीक है ना, तो 249 रुपये में है, ये ऑफर के तहत है, प्राइस कभी भी बढ़ सकते हैं, फिर मत कहना कि सर प्राइस बढ़ चुके हैं। ठीक है, और ये बुक जरूर मंगवा लीजिएगा, सारे क्वेश्चन हम इस बुक में भी आपको दे रहे हैं, तो जल्दी से आप ये मंगवा लीजिए व्हाट्सअप करके। और राजस्थान के लिए तो आपको पता ही है, रामबाण बुक चल रही है, हर स्टूडेंट की ज़बान पर हजारों विद्यार्थियों ने परचेज कर ली है, तो जल्दी से व्हाट्सअप करके आप मंगवा लीजिएगा। टेलीग्राम पर PDF मिल जाएगी दोस्तों। और भी कोई आपको पूछताछ करना है तो आप यहाँ पर दोस्तों व्हाट्सअप कर सकते हो, निःशुल्क यहाँ पर जो है आपकी मदद की जाएगी एकदम बिल्कुल। ठीक है, तो आशा करते हैं जानकारी अच्छी लगी, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना। रोजाना आपको क्लासें मिलेगी दोस्तों, नेक्स्ट क्लास जल्द आने वाली है, और इनकी प्लेलिस्ट मिल जाएगी हमारे यूट्यूब चैनल पर URO के नाम से अलग से, तो उसमें जाकर ये सारी क्लासें आप देख सकते हो। थैंक यू, धन्यवाद।